बच्चों, आज हम लोग पंखुड़ी कक्षा 3 कार्य पुस्तिका में से पाठ 8 अगर पेड़ भी चलते होते, जो कविता मैंने आपको पढ़ाई थी उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। आज हम कार्य पुस्तिका में से जो कार्य करने के लिए दिया गया है अभ्यास कार्य, उसमें से मिलती जुलती हुई कविता पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हवा चली पत्ते हिले, डालियों ने ली अंगड़ाई, डाली पर बैठे बंदर ने खूब जोर आवाज़ लगाई। सुनकर भागी आई गिलहरी, फिर बंदर संग ताल मिलाई। प्यारी प्यारी चिड़ियों ने भी सबको कविता एक सुनाई। बच्चों, ये कविता है, आप लोगों को ये चित्र भी बनाने हैं और साथ में कविता भी याद करनी है। इसमें कुछ अभ्यास कार्य दिया गया है। प्रश्न जो इसमें कविता में आए हैं उसी से प्रश्न बनाए गए हैं और इसी कविता में ही इसका आंसर भी छुपा हुआ है। तो चलिए हम ये पहला प्रश्न पढ़ते हैं। किसने जोर की आवाज़ लगाई? बच्चों आंसर दीजिए, किसने जोर आवाज़ लगाई? चलिए हम एक कविता में देखते हैं, किसने जोर की आवाज़ लगाई थी? डाली पर बैठे बंदर ने, है ना। तो इसका उत्तर आएगा, किसने जोर की आवाज़ लगाई थी? प्रश्न का उत्तर आएगा बंदर ने जोर की आवाज़ लगाई थी। दूसरा प्रश्न है, कौन सुनकर भागी आई? तो चलिए इसमें है, सुनकर भागी आई गिलहरी। तो इसका उत्तर हम देंगे गिलहरी सुनकर भागकर आई। तीसरा प्रश्न है, इस कविता को आप क्या नाम देना चाहोगे? तो इसमें सीन देखते हैं। देखिए, तेज़ हवा कब चलती है? जब आंधी आने वाली होती है तभी तेज़ हवा चलती है। तो आप इसका नाम अपने से दोगे, इस कविता का नाम। आगे चौथे प्रश्न पर चलते हैं। क्या होने पर आप ज़ोर ज़ोर की आवाज़ लगाते हो? तो बच्चों, आप कब लगाते हो ज़ोर की आवाज़? मुझे लगता है जब आंधी आने वाली होती है, जब तेज़ तेज़ हवा चलने लगती है या बारिश होने वाली होती है, तभी आप लोग ज़ोर की आवाज़ें लगाते हो। तो ये भी प्रश्न का उत्तर आपको ही देना है। आगे है, तुम्हारी रसोई घर में जो सामान है उसकी सूची बनाओ। तो बच्चों, ये जो डैश डैश दिया हुआ है, इसमें आपको जो आपके घर में रसोई में जो सामान है उसकी उनके नाम लिख देने हैं। जैसे रसोई में क्या होता है, गैस चूल्हा, बर्तन, कटोरी, गिलास या फिर सब्जियां होती हैं, उनके नाम लिख देने हैं। आगे है, पेड़ों से हमें क्या क्या मिलता है, सोचकर लिखें। तो बच्चों आप सोचिए, पेड़ों से हमें क्या मिलता है? पेड़ों से हमें छाया मिलती है, पेड़ों से फल सब्जियां मिलती हैं, हवा मिलती है, पेड़ वर्षा लाने में सहायक होते हैं। तो इसको आपको अपने मन से सोच के, पेड़ों को देख के, अपने आसपास जो भी पेड़ हैं उनको देख के और सोच कर इस यहाँ पर लिखना है।